हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी फार्मास्यूटिक्स की सीरीज चली हुई है जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है फार्मासिस्ट का। और जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित वीडियो मैंने बहुत सारी डाल रखी है, तो आप चैनल पे जाकर एक बार देख सकते हो। तो इससे पहले हमने लगभग जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट चला हुआ है 5 पार्ट में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बच्चों। आज का हमारा पार्ट 6 है जिसमें लगभग आपके 42 के अराउंड क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट आर ट्रीटेड सो दैट एवरी पार्टिकल्स ऑफ एनी वन इंग्रेडिएंट लाइज एज नियर एज पॉसिबल टू पार्टिकल्स ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या उससे अधिक इंग्रेडिएंट हम ट्रीट कर सकते हैं और प्रत्येक पार्टिकल को एक दूसरे के साथ पॉसिबिलिटी देख सकते हैं उस पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ। तो वो कैसा प्रोसेस होता है, हमारा मिक्सिंग होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स विद और विदाउट नॉन विस्कस सॉलिड। ठीक है, तो इसमें आता है आपका लाइट ऑयल्स। जो हमारे ऑयल्स होते हैं ना, मतलब लाइट ऑयल्स का एग्जाम्पल है बच्चों, जो आपके लिक्विड भी हो के साथ होंगे और आपका विदाउट या नॉन विस्कस सॉलिड भी होंगे। विस्कस मतलब गाढ़ा। चलिए नेक्स्ट है आपका, आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड विद और विदाउट विस्कस एंड प्योरेबल सॉलिड। तो इसमें आता है आपका पेंट। आप सबने पेंट देखा होगा। पेंट क्या होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और प्योरेबल सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। विस्कस मतलब गाढ़ापन होता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड विद सॉलिड फॉर्मिंग स्टिक पेस्ट। तो इसमें आता है आपका ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर्स। ठीक है बच्चों, तो ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर्स जो होते हैं वो लिक्विड के साथ सॉलिड भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, द इंट्रोड्यूस सर्कुलर मोशन ऑफ द मटेरियल विद इन ए टैंक और वेसल्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक प्रकार से सर्कुलर मोशन होता है जब मटेरियल को हम करते हैं उसमें डाल के टैंक में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एजिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, द डायमीटर ऑफ इम्पेलर इज द डायमीटर ऑफ टैंक। तो इसमें आता है आपका 1/3। चलिए नेक्स्ट है आपका, आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें आता है आपका इमल्सन। इमल्सन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड सोलूबल सॉलिड आर नोन एज मिक्सिंग। तो कौन से मिक्सचर कहलाते हैं वे, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड इनसोलूबल सॉलिड इज नोन एज मिक्सिंग। तो इसमें आता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आता है आपका मोलिकुलर डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, मोलिकुलर डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रकार का बेसिक मैकेनिज्म होता है मिक्सिंग का। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, थर्मल मोशन करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से गति करते हैं। नेक्स्ट है आपका, डी अपॉन डी टी बराबर माइनस डी ए डी सी अपॉन डी एक्स। द इक्वेशन इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों आपकी, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन से लॉ को करती है एक्सप्रेस, तो इसमें आता है आपका फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका, इन इक्वेशन डी एम अपॉन डी टी बराबर माइनस डी ए डी सी अपॉन डी एक्स द टर्म डी एम अपॉन डी टी इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट करती है बच्चों, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। मास का जो ट्रांसपोर्ट का रेट होता है उसको इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल लाइक फ्लूइड विस्कोसिटी एंड साइज ऑफ द डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आता है आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे फ्लूइड की विस्कोसिटी और उसके जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मिक्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन द सिस्टम। तो इसमें आता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका, द ऑफ लिक्विड मीन्स रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड विस्को वेलोसिटी इन द सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट विच रिजल्ट टू द टर्बुलेंट मिक्सिंग। तो इसमें आता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। ये क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा फ्लो होता है जिसमें हमारा रैंडमली फ्लक्चुएशन होता है जो फ्लूइड होता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों फ्लूइड की। ठीक है, वो चेक करते हैं, उसमें रिजल्ट उसका शो होता है। नेक्स्ट है आपका,
कैन बी डिफाइन एज द वेक्टर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट इन द XYZ डायरेक्शन। तो इसमें आता है आपका फ्लूइड विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आपका अंडर द इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंस द फ्लूइड शो डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन एट द सेम टाइम। तो इसमें आता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैन बी डिफाइन एज ए पार्ट फ्लूइड इन ए यूनिट फ्रॉम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ जनरल फ्लो। इसमें आता है आपका ईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और स्ट्रीमलाइन फ्लो इज सीन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड। तो इसमें आता है आपका लेमिनार फ्लो जो होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज टैबलेट पाउडर्स एंड कैप्सूल। तो इसमें आता है आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग यूज की जाती है बच्चों। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो फॉर्मुलेशन अलग अलग टाइप की तैयार की जाती है, जैसे आपका टैबलेट हो गया, पाउडर, कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट है आपका कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज आल्सो टर्म। तो इसमें आता है आपका माइक्रो मिक्सिंग। नेक्स्ट है आपका इन पाउडर कन्वर्जन इन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पैडल्स और ब्लेड्स और स्क्रू एलिमेंट्स। तो इसमें आता है आपका कन्वेक्टिव मिक्सिंग। नेक्स्ट है आपका डिफ्यूसिव मिक्सिंग इज आल्सो टर्म एज। तो इसमें आता है आपका माइक्रो मिक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन टाइप द मिक्सिंग द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स अल्टर इन रिलेशन टू वन अनदर एज पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन द पाउडर बेड। तो इसमें आता है आपका डिफ्यूसिव मिक्सिंग आता है बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार की मिक्सिंग होती है। नेक्स्ट है आपका द मेथड इन विच पाउडर्स आर कैप्ड आइदर ऑन ए पर्सिलीन टाइल और ऑन पेपर शीट इज मिक्स विद स्पैचुला इज नोन एज। तो इसमें आता है आपका स्पैचुलेशन। ठीक है बच्चों, जो आपका जैसे स्पैचुला इस प्रकार का होता है आपका, ठीक है, उससे हम मिक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड इज यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज और कोर्स सब्सटेंस एंड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। तो इसमें आता है आपका ट्राइचुरेशन। ठीक है, ट्राइचुरेशन मेथड होता है जिसमें पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका इज यूज वैन पोटेंट सब्सटेंस आर मिक्स विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। तो इसमें आता है आपका ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेथड इन्वॉल्व मिक्सिंग पाउडर्स इन ए लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसमें आता है आपका थम्बलिंग मेथड होता है बच्चों। ठीक है, जिसमें हम मिक्सिंग पाउडर को क्या करते हैं, लार्ज कंटेनर के साथ रोटेट कराते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इन सम सेमी सॉलिड इंक्रीज इन शियर रेट इंक्रीज द विस्कोसिटी विच इज नोन एज। तो इसमें आता है आपका डाइल्यूटेंट प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट है आपका इज द प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपरेशन सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो इसमें आता है आपका होमोजेनाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सस्पेंशन और इमल्सन की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिल्वर्सन इमल्सिफाइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो आपका सिल्वर्सन मेथड होता है किस पे काम करता है उसका प्रिंसिपल, तो शेयरिंग फोर्स पे काम करता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स कनेक्टेड टू ए मोटर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द हेड। तो इसमें आता है आपका सिल्वर्सन इमल्सीफायर। नेक्स्ट है आपका सिल्वर्सन, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों सिल्वर्सन वाला, ध्यान रखना। सिल्वर्सन इमल्सीफाइंग कैपेसिटी रेंज फ्रॉम। ठीक है, तो इसमें आता है आपका 1 ml से लेके 121 लीटर। नेक्स्ट है आपका द एबिलिटी ऑफ सिल्वर्सन इमल्सीफाइंग टू मिक्स इन लाइन विद फ्लो रेट्स इज अप टू। तो इसमें आता है आपका 20 लीटर मिनट। नेक्स्ट है आपका इन ए मिक्सिंग ब्लेड रोटेट्स इन ए पैलेंट्री मोशन विद इन द मिक्सिंग बोल। तो इसमें आता है आपका पैलेंट्री मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सचर इज यूज फॉर द मिक्सिंग ड्राई एंड वेट पाउडर्स लाइट पेस्ट जेल्स एंड डब। तो इसमें आता है आपका बच्चों पैलेंट्री मिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ड्राई के लिए, वेट के लिए, पाउडर्स के लिए, लाइट पेस्ट के लिए, जेल वगैरह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन the blade tears the mass apart and shearing action is applied between the moving blade and fixed wall। तो इसमें आता है आपका पैलेंट्री मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर वर्क सिमिलरली एज द पैडल मिक्सचर फॉर लिक्विड। तो इसमें आता है आपका एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर। नेक्स्ट है आपका इज द बेस्ट चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द ब्लेंडिंग ऑपरेशन ड्यू टू इट्स वर्सटिलिटी एंड इकोनॉमी। तो इसमें आता है आपका रिबन ब्लेंडर।
चलिए नेक्स्ट है आपका इज यूज फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड वाइल प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट क्रीम पिल्स मासिस एंड वेट मास फॉर मेकिंग ग्रेन्यूल्स। तो इसमें आता है आपका ट्रिपल रोलर मिक्सर यूज किया जाता है बच्चों सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के लिए, ऑइंटमेंट क्रीम पिल्स मासिस के लिए। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर मैकेनिकल डिवाइसेस यूज फॉर द मिक्सिंग द लिक्विड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और इम्पेलर्स। तो इसमें आता है आपका प्रोपेलर यूज करते हैं। प्रोपेलर क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो किसके लिए यूज की जाती है बच्चों, मिक्सिंग लिक्विड मटेरियल के लिए। ठीक है, इसमें हमारे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, उसकी हेल्प से हम मेथड प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ ओवर होता है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी बच्चे की क्वेरी रहती है तो हमें अपनी बातें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों।